हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह समस्थानिक समभारिक और समन्यूट्रॉनिक से जो जितने न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, जितने न्यूमेरिकल बने हैं, उन सब का वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग केवल आंकिक प्रश्न हल करेंगे जो आपके इस पाठ में दिया हुआ है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं उन सभी से संबंधित सभी प्रश्न हल करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है एवं द्रव्यमान संख्या 66 है, इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होंगे, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कोई एक तत्व मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका तत्व है एक्स मान लीजिए। क्या कर रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। तो देखिए जो जेड संख्या होती है वो यहाँ लिखी जाती है और जो ये संख्या होती है वो यहाँ लिखी जाती है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है और परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। तो ये बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 66 यानी 66 एंड एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है। ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है तो जेड बराबर 30 हो गया एवं द्रव्यमान संख्या है 66 है, ये हो गया। इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन संख्या के। आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु में उपस्थित धरावेशी संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं और परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जेड। तो आपका ये प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन बराबर हो जाएगा आपका जेड, यानी ये संख्या हो जाएगी कितनी, 30 हो जाएगी। क्लियर। फिर कह रहा है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो आपने सूत्र पढ़ा है कि क्या पढ़ा है आपने, द्रव्यमान संख्या यानी ये बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस, तो प्रोटॉन को जेड से प्लस न्यूट्रॉन, ये आपने पढ़ा है एन, अर्थात ये बराबर जेड प्लस एन। अगर हमें न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो ये न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी ये माइनस जेड। ठीक है, तो अब हमें न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। तो ये का मान कितना है, 66, ए के स्थान पर रख देंगे 66 और जेड के स्थान पर 30 माइनस 30 कर देंगे। कितना आया, 30, 6 में 0 गई 6 और 6 में 3 गई 3। एन का मान कितना आया आपका, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई, 36 और प्रोटॉन की संख्या कितनी आई आपकी, 30। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल लग गया। ठीक है, समझाई बात। अब देखिए अगला सवाल। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, इस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले इसका परमाणु क्रमांक यानी जेड बताना है। फिर कह रहा है यदि इस तत्व का परमाणु क्रमांक 39 है तो परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, इस यहाँ पर 2 + 8 + 8 + 1 बराबर कितना हो गया, 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक की संख्या, यानी ये जेड बराबर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं। तो जितने आपके परमाणु क्रमांक होते हैं उतने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये जेड बराबर आपका कितना हो गया, 19। कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जेड का मान आपको निकला है। अभी मान लीजिए कोई आपका तत्व है और इसमें जेड बराबर आपका ये है आपका 19। फिर कह रहा है कि इस तत्व का परमाणु भार ये कितना है 39 है, ये बराबर
ये बराबर कितना है 39 है। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। अभी आपको जो बताया गया था उसी के अनुसार, तो देखिए सूत्र है आपका ये बराबर Z प्लस N, तो N बराबर क्या होगा, ये माइनस Z होता है, ठीक है। तो अब आप ये के स्थान पर रख दीजिए 39 और इसमें से जितने भी आपका परमाणु क्रमांक है उसको आप माइनस कर दीजिए। 9 में से 9 गई 0, ठीक है, और 3 में से 1 गई 2। ये कितना मान हो गया न्यूट्रॉन का? न्यूट्रॉन कितना आ गया आपका N बराबर 20, ठीक है। और ये आपका द्रव्यमान संख्या कितनी है आपकी 39। क्लियर हुआ ना, समझाई बात, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में लगा सकते हैं। हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को एक ही वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए अगला सवाल। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको सोच समझ करके तब हल कीजिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है कि समान परमाणु भार के दो तत्व, समान परमाणु भार के दो तत्व कौन कौन से हैं, X और Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18 और 19 हैं। मान लीजिए आपके दो तत्व हैं, ये X है और दूसरा Y है। X Y के दो तत्व हैं जिनके परमाणु भार आपके ये है आपका, इसका ये मान लीजिए, इसका भी ये मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों अब क्या है आपके समान हैं, ये क्या है समान है। फिर क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक फिर Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18 और 19 है। इनके जो परमाणु क्रमांक है Z बराबर, इसका है 18 और इसका Z बराबर कितना है 19 है। ये आपको दिया है। क्या कर रहा है फिर, यदि तत्व X के नाभिक में, इसमें X के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें N का मान दिया हुआ है 22। तो क्या पूछ रहा है, Y के नाभिक में न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। Y में तो क्या करेंगे कि आपका द्रव्यमान संख्या ये का मालूम हो गया, तो आपने कहा कि समान परमाणु भार के दो तत्व हैं, तो ये का आपका 14 है, तो क्या होगा Y का भी 40 होगा, ये का 40 तो Y का भी 40। तो हमें द्रव्यमान संख्या मालूम हो गई और प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी आपको दिया ही है, हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो आपने वही सूत्र इसके भी ले लीजिए, ये बराबर क्या होता है Z प्लस N, है ना। तो आपको N निकालना है, N बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस Z। तो ये का मान कितना है आपका 40, फिर इसमें कितना है 19, कितना हो जाएगा 21। N बराबर, ठीक है, ये मान हमारा निकला है न्यूट्रॉन का। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणुओं X और Y की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 208 और 210 हैं। यदि X के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन है तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉन की गणना कीजिए तथा उसका परमाणु क्रमांक भी बताइए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। कह रहा है कि समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व कौन कौन से हैं, एक X है और दूसरा Y है, ठीक है, दूसरा Y है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखिए समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणु X और Y की द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या आपको ये बराबर दिया हुआ है, ये बराबर कितना दिया हुआ है 208 और इसका दिया हुआ ये बराबर कितना, ये दिया हुआ है 210, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहा है X के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन है, इसमें N बराबर है आपका, N का मान दिया हुआ है किसमें कितना 126। तो क्या कर रहा है, तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉन, इसमें N का मान निकालना है। फिर क्या कर रहा है,
तथा परमाणु क्रमांक जेड भी बताना है। ये इतना चीज़ आपको बताना है। क्लियर? तो देखिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक निकालना होगा। एक्स के परमाणु का आपको परमाणु क्रमांक निकालना होगा। तो ये बराबर है आपका कितना, ए बराबर है आपका 208 यानी द्रव्यमान संख्या, और न्यूट्रॉन आपका दिया हुआ है कितना, न्यूट्रॉन है आपका 126। तो क्या करेंगे, एन का मान दिया तो जेड का मान हम निकाल लेंगे। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 208 माइनस 126 कितना हो जाएगा, 8 में 6 गई 2 और 10 में 2 गई 8 और 1 में से गई कुछ नहीं, 82। कितना आया, 82। जेड का मान कितना आया आपका, 82, 82 आया। एक्स के नाभिक में कितना आया मान आपका, इसका आया 82। तो 82 अगर एक्स का है तो यहाँ पर समान परमाणु क्रमांक है ना, तो 82 अगर इसका है तो 82 यहाँ पर इसका भी परमाणु क्रमांक हो गया। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि आपका जो जेड का मान है वो कितना हो गया, 82, 82 हो गया। ठीक है, अब एन को आप वाई परमाणु का एन यानी न्यूट्रॉन आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में से आप परमाणु क्रमांक को घटा देंगे यानी ये माइनस जेड कर देंगे। तो क्या होगा, 210 माइनस 82 कितना हो जाएगा, 10 में 2 गई 8, 10 में 2 गई कितना हो गया आपका 8, और यहाँ पर 10 में 8 गई 2 और ये बचा आपका 128। ठीक है, एन बराबर हो गया आपका 128। समझ आई बात? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए ना? देखिए इसमें कुछ समझना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक चीज़ समझना है। वो क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझना है। परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक दिया हुआ है तो आप उसको सेम समझेंगे। दूसरी बात, द्रव्यमान संख्या को ये से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपकी द्रव्यमान संख्या ये और जेड और एन इन तीनों में से अगर 2 का मान दिया हुआ है तो तीसरे का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं, सम न्यूट्रॉनिक परमाणु वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो क्वेश्चन है सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं ए, बी एवं सी की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 30, 31 और 32 है। यदि बी का परमाणु क्रमांक 15 हो तो ये व सी के परमाणु क्रमांक बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी में परमाणु क्रमांक दिया हुआ है तो इसकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कर लेंगे, और जो संख्या बी की होगी वही न्यूट्रॉन की संख्या ए, बी, सी तीनों में होगी। तो अगर बी की निकाल लेते हैं परमाणु क्रमांक तो हमें क्या पता हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो सब में न्यूट्रॉन की संख्या मालूम हो जाएगी तो हम आसानी से परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपके तीन परमाणु हैं, ये, बी और सी, ये आपके 3 परमाणु हो गए। अब इनकी द्रव्यमान संख्याएं ये बराबर कितनी है, इसकी ये बराबर है आपकी 30, इसकी कितनी है 31 ये बराबर, और इसकी कितनी ये बराबर कितनी है 32। ये है आपकी द्रव्यमान संख्या। ऊपर जो लिखी जाती है वो है द्रव्यमान संख्या, नीचे क्या है, यदि बी का परमाणु क्रमांक, ये जो बी है इसका परमाणु क्रमांक कितना है 15 है, जेड बराबर इसका दे दिया गया 15। तो इसमें जेड बराबर पूछ रहा है, जेड बराबर इसमें पूछ रहा है और जेड बराबर इसमें पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। एक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पर जेड का मान दिया हुआ यानी परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और ये का मान दिया हो तो इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, एन बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस जेड, अर्थात 31 में से 15 निकल गया, कितना बचा
16, जो जेड का मान है इसमें कितना हो जाएगा 16। क्या कर रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, सॉरी ये आपने निकाला है, बी का पूर्णांक क्रमांक दिया हुआ तो यन निकालने हैं, ठीक है, यहाँ पर यन का मान है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें निकल आया बी में कितना 16, यहाँ पर बी का मान कितना है, बी का मान है आप बी में न्यूट्रॉन की संख्या है यहाँ पर 16, एन बराबर है आपका 16। तो बी में न्यूट्रॉन की अगर संख्या 16 है तो इसमें भी एन की संख्या 16 होगी और इसमें भी एन की संख्या कितनी होगी 16 होगी, क्योंकि सब न्यूट्रॉनिक है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो इसमें भी न्यूट्रॉन आपको पता हो गया और सी में भी न्यूट्रॉन की संख्या मालूम हो गई। तो आप इसमें क्या करेंगे, जेड का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके सी के लिए जेड बराबर हो जाएगा क्या, ये माइनस एन, तो ये का मान कितना है 32 और इसमें से 16 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 16। इसका जेड का मान कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर देखिए यहाँ आपका ये बराबर कितना है 30 और यन का मान कितना है आपका 16। तो यहाँ जेड का मान आपको निकालना है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 16 करेंगे तो क्या होगा, 10 में 6 गई 4, 10 में 6 गई 4 और क्या बचा 2, 2 में से गई 1, 14 बचा, कितना 14। तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पर आपका 14 और 16 आपका हो गया न्यूट्रॉन, तो 16 14 30, 30 के बराबर हो गया। तो इसमें आपका मान निकल आया, जेड का मान आया 14, इसमें जेड का मान आपको दिया गया 15, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना था 16 और इसमें भी आपका न्यूट्रॉन कितना आया, न्यूट्रॉन तो 16 है ही और प्रोटॉन भी आपका इसमें 16 हो गया। तो इस तरह से आपको एक एक करके सभी का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कि है कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको ये समझ में नहीं आया, आपको पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है कि सब न्यूट्रॉनिक परमाणुओं x और y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 17 और 20 हैं। यदि y की द्रव्यमान संख्या 40 है तो कह रहा है कि y की द्रव्यमान संख्या कितनी है 40 है, तो x की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दो तत्व हैं आपके, एक x है और दूसरा y है, x और y दो तत्व हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया, सब न्यूट्रॉनिक हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः कितने हैं 17 और 20 है। इसका 17 है और इसका 20 है। यदि y की द्रव्यमान संख्या कितनी है, यहाँ की कितनी है आपकी 40 है, ये बराबर कितनी दे दी गई 40 और z बराबर आपका हो गया 20 है। तो x की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। x की द्रव्यमान संख्या इसकी आपको निकालना है, ये की संख्या, ये की संख्या यहाँ पर इसको फाइंड करना है। देखिए कितना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक z तो दिया हुआ है और ये की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें z और n की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो z तो ज्ञात है लेकिन n ज्ञात नहीं है, तो n हम कहाँ से ले आएंगे, यहाँ से, क्योंकि जो n का होगा इसका वही n इसका, क्योंकि समान न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो हम y में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे। y में जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो जो वायु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी वही x में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो x के न्यूट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या आसानी से निकल आएगी। क्लियर, चलिए देखिए किस तरह से। तो ये है आपका, ये बराबर z बराबर 20 और ये बराबर 40। तो इसमें आप n का मान ज्ञात कीजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस z अर्थात 40 मीन्स -20। तो n ये क्या होगा, 40 में से 20 निकले 20, ये n का मान निकल आया। n का मान कितना आया है इसमें कितना आया 20, n बराबर हो गया आपका इसमें 20। तो ये सब न्यूट्रॉनिक, अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 20 है तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 20। अब देखिए हमें z की संख्या मालूम हो गई 17 और न्यूट्रॉन की संख्या मालूम हो गई 20।
तो हमें ये की संख्या आसानी से ज्ञात हो सकती है। ये बराबर हो जाएगा z प्लस n। तो z का मान कितना है यहाँ पर 17 और n का मान कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा 7 में 7 37। ये बराबर कितना हो जाएगा 37। यानी ये जो आपका मान है ये हो जाएगा 37। ठीक है, द्रव्यमान संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 37। क्लियर, ये चीज़ है। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल लगाने में सुविधा होगी। ठीक है, इतना न्यूमेरिकल आपको लगाने को बताया गया। आप अपने इस न्यूमेरिकल को लगाएं। अगर आपको कहीं दिक्कत पड़ती है तो फिर आप मिले हमारे साथ। हम फिर मिलते हैं आपको अगले चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।